क्या इंग्लैंड इस मैच को जीत पाएगा? क्या इंडिया 2-2 कर पाएगा? क्या इंडिया के पास वो स्ट्रेंथ है जो कि 9 विकेटें मज़ीद जो इंग्लैंड की रहती हैं उनको वो चटका पाएगा? क्या सिराज, लाइन हार्टेड सिराज अगेन विल शो अप फॉर इंडिया, या फिर बेन डकेट और जो रूट ले जाएंगे मैच? इन सब पर आज हम बात करते हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ जो है इसमें कमाल का मुकाबला हुआ है। 23 दिन की फाइट हुई है। 23 दिन की फाइट पर इस वक्त सीरीज़ है 2-1 पर, और 24वें दिन ये सीरीज़ जा सकती है 2-2 पे या 3-1 पर। सो यहाँ पर कंप्लीटली गेम ऑन है, डे ऑफ रेकनिंग है यहाँ पर। जो चौथा दिन होगा या आर है या फिर पार है, देखेंगे कि कौन मुकाबले को और कौन बाजी को लेके जाता है। सो आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि इंग्लैंड ने शुरुआत की अपनी बॉलिंग पे। वहाँ पर आकाशदीप और जायसवाल ने कमाल की पार्टनरशिप बनाई 100 रन की, और आकाशदीप ने किया फ्रस्ट्रेट इंग्लैंड के बॉलर्स को। वहाँ पर आकाशदीप ने अपनी पहली 50 स्कोर की और उन्होंने कंप्लीटली बैम्बूजल्ड किया जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप थी, और उन्होंने बनाए 66 रन्स 70 के स्ट्राइक रेट से। 12 चौके मारे आकाशदीप ने। जायसवाल ने उनका साथ दिया, लेकिन ऐसा लगा कि आकाशदीप वाज द प्रोमिनेंट बैटर और जायसवाल वाज अ सेकंड फिडल एट देयर। सो वहाँ पर जो बॉलिंग यूनिट था इंग्लैंड का वो काफ़ी लैक लस्टर लगा, और पहले सेशन में इंडिया ने डोमिनेट किया। सिर्फ एक विकेट गिरी। गिल जब आते हैं तो शुरू में आके वो 2 चौके मारते हैं, तब होता है लंच, और लंच पर इंडिया जब जाती है तो इंडिया जो है उस वक्त 189 फॉर 3 होती है। सो लीड जो है वो बढ़ रही होती है। इंग्लैंड को वो स्पिरिटेड परफॉर्मेंस देनी होती है जैसे इंडिया ने कल किया था। इंडिया जब कल पहले सेशन में काफ़ी इंग्लैंड ने डोमिनेट किया था, और वापस आकर फिर इंडिया ने जो है वो कमाल का कमबैक किया था सिराज और कृष्णा ने। सो हम ये होप कर रहे थे कि क्या इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप जो है वो शो अप होगी या नहीं, और ऐसा ही होता है। इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप जैसे ही लंच के बाद आती है तो गिल को पहली ही बॉल पर गिल को एटकिंसन आउट करते हैं। एलबीडब्ल्यू जो गिल की प्रॉब्लम है इन स्विंग बॉल की, जो अंदर आती है बॉल शार्पली, उस पे वो एलबीडब्ल्यू होते हैं और गिल हो जाते हैं आउट। पहली बॉल जो सेशन की होती है उस पे प्रेशर इंडिया पे आता है। वहाँ पर करण नैयर और जो जायसवाल होते हैं वो एक फिर छोटी पार्टनरशिप बनाते हैं। उस पार्टनरशिप में इंग्लैंड मिस्टेक पर मिस्टेक करती है, कैच पर कैच छोड़ती है। जायसवाल का कैच छोड़ती है, दोबारा से करण नैयर का कैच छोड़ती है, और दोनों को लाइफ मिलती है। लेकिन करण नैयर आउट हो जाते हैं। करण नैयर की विकेट जो है वो एटकिंसन चटकाते हैं। 17 रन वो करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जडेजा और जायसवाल फिर एक पार्टनरशिप बनाते हैं। जायसवाल अपनी 6ठी सेंचुरी पूरी करते हैं। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रेशर मैच में जो डू एंड डाई है वहाँ पर आप कमाल की बारी खेलें। अंडर प्रेशर आकर 118 रन उन्होंने बनाए, और वो भी 71 ऑलमोस्ट 72 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये स्कोर किए, जिसमें 14 चौके और 2 छक्के उन्होंने मारे। और इंग्लैंड की बॉलिंग जो थी उन्होंने चांसेस बनाए, लेकिन जो फील्डिंग थी उन्होंने 3 कैच छोड़े जायसवाल के। कल 2 कैच छोड़े और आज भी 1 कैच बेन डकेट ने छोड़ा। सो ऐसे आप मैच नहीं जीत पाएंगे, स्पेशली इतने क्रूशल गेम के अंदर आप मैच नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद जब जायसवाल आउट होते हैं और जब सेकंड जो सेशन होता है वो ख़त्म होता है, तो उस वक़्त इंडिया जो है वो उनका जो स्कोर होता है वो 3 और 4 फॉर 6 होता है। 3 और 4 फॉर 6 और 115 रन इंडिया बनाता है। 3 खिलाड़ी उनके आउट होते हैं सेकंड सेशन में। फिर आता है लास्ट सेशन में वॉशिंगटन सुंदर। जी हाँ, नाम तो सुना होगा। वॉशिंगटन सुंदर आकर ऐसी पटाई करते हैं इंग्लैंड की,
और ऐसा धोते हैं इंग्लैंड के बॉलर्स को कि उनको अपनी नानी याद आ जाती है, बिकॉज वो बनाते हैं 53 रन्स और 4 छक्के 4 चौके और सिर्फ 46 बॉल्स पे वो 53 रन्स बनाते हैं। लीड को वो ले जाते हैं 370 प्लस पर। वहाँ पर एक चांस मिलता है इंग्लैंड को, जब वॉशिंगटन सुंदर टेल के साथ खेल रहे होते हैं तो 2 विकेटें इंग्लैंड ऊपर नीचे चटकाता है। जडेजा भी अच्छी इनिंग खेलते हैं, वो भी एक 50 करते हैं और उस वक्त चांस होता है कि इंग्लैंड जो है वो शायद 350 रन्स से कम पे चेस करे, लेकिन फिर वो जो इनिंग वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं वो कमाल की होती है। फिर इंग्लैंड की बारी आती है। इंग्लैंड उस सिचुएशन में आकर अच्छा स्टार्ट करती है। जो क्रॉली हैं, बेन डकेट हैं, वो 50 रन की पार्टनरशिप करते हैं। बॉलिंग थोड़ी सी लैक लस्टर लगती है, ऐसा लगता है कि इंडियन जो बॉलर्स थे वो थोड़ी अपनी लाइन और लेंथ भूल जाते हैं। लेकिन फिर आते हैं सिराज। जी हाँ, सिराज, द लाइन हार्टेड सिराज गिव्स ऑल ऑन द ग्राउंड। इंडिया के लिए वो हर चीज़ देने को तैयार होते हैं और वो कमाल का जो एक स्ट्रैटेजी होती है गिल के साथ बनाते हैं कि एक फील्डर को लेते हैं पीछे लेग पर और ऐसा लगता है जॉश क्रॉली को कि उनको आएगा बाउंसर, लेकिन उनको आता है यॉर्कर और यॉर्कर पे वो होते हैं क्लीन बोल्ड। जी हाँ, लास्ट बॉल जो कहलाती है, हालांकि ओवर कंप्लीट नहीं हुआ था, जो आखिरी ओवर था डेज प्ले का, वहाँ पर 5वीं बॉल पर वो उनको बोल्ड करते हैं जॉश क्रॉली को और वो आउट हो जाते हैं। सो अब गेम की सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि इंग्लैंड को चाहिए 324 रन्स इस मैच को जीतने के लिए। ओवल में ऐसा कभी हुआ नहीं, इतना स्कोर किसी भी टीम ने 4th इनिंग में चेस किया नहीं। सो ये हिस्ट्री बनने जा रही है अगर इंग्लैंड इसको कर लेता है, क्योंकि लास्ट टाइम 263 रन्स चेस हुए थे 1902 में। 1902 में इंग्लैंड ने चेस किए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो इतना बड़ा रिकॉर्ड इंग्लैंड तोड़ेगा या नहीं, मुश्किल ही लगता है। सो कल इंडिया को आना है। बेन डकेट, जो रूट और जेमी स्मिथ, ये 3 प्लेयर हैं जो इंडिया को, जिनको सेटल नहीं होने देना और इनको जल्दी से आउट करना है। अगर आप इन तीनों को आउट कर लेते हैं तो फिर ये मैच कल ख़त्म हो सकता है। कल जो वेदर की कंडीशन है उसमें चांसेस ऐसे ही हैं कि बारिश हो सकती है, लेकिन वो बारिश पहले 2 सेशंस में नहीं होगी, तो क्लाउडी रहेगा, लेकिन बारिश जो है वो आएगी लेटर इन द डे, मे बी इन द 3rd सेशन। सो पहले 2 सेशन में ओवरकास्ट कंडीशन का पूरा फ़ायदा उठाना है तीनों बॉलर्स को, कृष्णा को, आकाश को और सिराज को, और यहाँ पर सीरीज़ को 2-2 से बराबर करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप नसीर जावेद चैनल को वॉच करते रहिए, अपना फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जैसे ही कल का दिन ख़त्म होता है तो फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। देखते रहिए नसीर जावेद चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।